हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूमिका के बारे में। इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो परिस्थिति थी, यानी स्टेटस। तो परिस्थिति और भूमिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मनोविज्ञान में जो परिस्थिति शब्द था, इसका सबसे पहले प्रयोग जी.एच. मीड थे, एक विद्वान, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और फिर समाजशास्त्र में जो विद्वान इसे लेकर आए थे वो थे रॉल्फ लिंटन, और उन्होंने ही समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग किया था। तो परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणा है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और परिस्थिति के बिना जो है कोई भूमिका नहीं, और भूमिका के बिना कोई परिस्थिति, यानी कि दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो परिस्थिति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को ही भूमिका कहा जाता है। यानी कि परिस्थिति जो है समाज में एक व्यक्ति का पद है, यानी कि सोसाइटी ने एक व्यक्ति को समाज में जो पद दिया है, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति के ज़रिए मिला हो, चाहे अर्जित के ज़रिए मिला हो। तो जो पद समाज के द्वारा दिया गया है, उससे जुड़ी हुई जब जिम्मेदारी को कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे हम उसकी भूमिका कहते हैं, यानी उसे परिस्थिति की भूमिका कहा जाता है। तो एक समय में जो परिस्थिति हमें समाज देता है, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति से मिली हो या अर्जित से मिली हो, तो उससे संबंधित जो जिम्मेदारी होती है, उससे संबंधित जो काम होता है, उसको करना ही भूमिका कहलाता है। तो व्यक्ति किस तरह की भूमिका निभाएगा, ये उस समाज की संस्कृति और मूल्यों के द्वारा तय होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम एक इंडियन कल्चर में रहते हैं, तो हमारी जो परिस्थिति और भूमिकाएं होंगी वो अलग तरह की होंगी। और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, उनके जो पद होंगे, उनकी जो परिस्थिति होगी, उनके जो काम होंगे, वो हमसे अलग तरह के होंगे। तो कोई भी व्यक्ति किस तरह का पद धारण करेगा, किस तरह की जिम्मेदारियां निभाएगा, ये उस समाज के लोग तय करते हैं, वो समाज तय करता है जिसका कि हम एक हिस्सा होते हैं। तो परिस्थिति जो शब्द है, उसका मतलब होता है कि स्टेटस, समाज ने आपको क्या रोल दिया है। जैसे कि आपके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, तो वो अपने पद से रिलेटेड जो काम होता है उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और आप उस पद से जितना, आप उन लोगों से जितना जुड़े हुए होते हैं, आप भी उनके लिए उतना ही काम करते हैं और वो भी आपके लिए उसी तरह काम करते हैं। तो एक व्यक्ति हालांकि बहुत सारे पद एक टाइम में धारण करता है, एक साथ उसके पास बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो समाज में जाना जाता है वो किसी एक परिस्थिति के ज़रिए जाना जाता है, उसे उसकी मुख्य परिस्थिति कहते हैं, जिसके ज़रिए समाज जो है उसकी पहचान करता है, उसे एक पहचान देता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परिस्थिति से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, चाहे वो आपके माता पिता की हो, आपकी हो या किसी की भी हो, परिस्थिति से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है वही भूमिका कहलाता है। और हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। अब बात करते हैं भूमिका की परिभाषा के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आती है डेविस की परिभाषा। डेविस के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि समाज ने एक व्यक्ति को जो पद दिया है, उससे जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनको पूरा करना ही भूमिका कहलाता है। और जब हम अपने पद से जुड़े हुए जो काम हैं उनको पूरा करते हैं, तभी हमारी आवश्यकताएं जो हैं पूरी होती हैं। फिर आती है ब्रिस्टीड की परिभाषा। ब्रिस्टीड के अनुसार परिस्थितियाँ और भूमिका स्थिर न होकर सदैव बदलते रहते हैं। जैसे जीवन चलता रहता है, इसी तरह व्यक्ति को मिले हुए समाज से जो पद मिले हुए हैं, जो उसकी परिस्थितियाँ हैं, वो भी बदलती रहती हैं। क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है, इसलिए उससे जुड़ी हुई जो भूमिका है वो भी बदलती रहती है। तो ये दोनों ही शब्द स्थिर ना होकर सदैव बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं भूमिका के प्रकार के बारे में। अक्सर एग्ज़ाम में जो भूमिका के प्रकार हैं या परिस्थिति के प्रकार हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि किस विद्वान ने इसके कितने प्रकार बताए हैं भूमिका के या परिस्थिति के। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले आते हैं रॉल्फ लिंटन, जिन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किया था। तो रॉल्फ लिंटन ने भूमिका के 2 प्रकार बताए हैं, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। ऐसे इन्होंने परिस्थिति के भी 2 ही प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो भूमिका भी इसी तरह बताई है इन्होंने। फिर आती है ब्रिस्टीड की। ब्रिस्टीड ने 2 प्रकार बताए हैं, प्रमुख भूमिका और सामान्य भूमिका।
अक्सर जो एमसीक्यूज़ रहते हैं एग्ज़ाम में, उनमें ये पूछ लिया जाता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं प्रकार के, कि किस विद्वान ने कितने प्रकार बताए हैं परिस्थिति के या भूमिका के, या इससे अदर कुछ भी। तो इन पर आप ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए, जो प्रकार हैं उनको याद रखिए। तो तीसरे नंबर पर आता है नाडेल ने 2 प्रकार बताए हैं भूमिका के, जिसमें पहली आती है संबंधात्मक भूमिका और दूसरी आती है गैर संबंधात्मक भूमिका। फिर आता है न्यूकॉम्ब का प्रकार। न्यूकॉम्ब और माइकल बेटन ने इसके 2 प्रकार बताए, अपेक्षित भूमिका और वास्तविक भूमिका। माइकल बेटन ने 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें आता है बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका। हालांकि इसके अलावा भी और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाएंगे। भूमिका का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रकार है वो यही प्रदत्त और अर्जित भूमिका का ही है। हालांकि जो और प्रकार हैं उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति और भूमिका का है। फिर आती है बेटन ने भूमिकाओं को एक पैमाने पर देखने का प्रयास किया है। तो ये भूमिका के प्रकार थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो ये कोई ज़्यादा इससे जो है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं परिस्थिति और भूमिका में, वो प्रकार के रहते हैं और किसने अवधारणाएं किस तरह की दी हैं, जैसे मर्टन की अवधारणाएं और जो रॉल्फ क्लिंटन ने अवधारणा दी है परिस्थिति और भूमिका के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो आप इन पर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।